एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर जो कि स्ट्रक्चर में सांप जैसा मगर साइज में सांप से 1000 गुना बड़ा और नदी दलदलों में रहने वाला एक खूंखार जानवर जो कि जानवरों से लेकर इंसानों तक को खा जाता है, जो कि किसी कहानी का मिथिकल क्रिएचर नहीं बल्कि रियल लाइफ का नरभक्षी दानव है। और इससे भी खतरनाक और अजीब मिथिकल क्रिएचर जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन कुछ तो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो अभी लाइक करके 100 लाइक्स भी करवा दो। नंबर 1, बुनीप। बुनीप ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी लोक कथाओं का एक वाटर क्रिएचर है जो रात में आता था, जिसकी आवाज से ही वहाँ के लोगों के दिलों में दहशत सी आ जाती थी। जिसे नदियां, झीलें और दलदल में रहने वाला एक खूंखार नरभक्षी दानव माना जाता था, जो महिलाओं और बच्चों का शिकार करता था। इसे बहुत चीजों में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें लंबा शरीर, सील जैसा चेहरा, गोल सिर और कभी कभी मानव जैसी आकृति भी शामिल है। बुनीप को सालों से एक मिथिकल क्रिएचर ही माना जाता था, लेकिन 1818 में पहली बार न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में एक एक्वेटिक क्रिएचर देखा गया। बाद में फिर 1840 और 1850 तक बुनीप के होने की कई खबरें सामने आई। लोगान नदी के पास एक औरत ने ऐसा क्रिएचर देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि 1847 में एक जीव की खोपड़ी तक मिली। वहाँ के निवासियों का कहना है कि ये बुनीप की ही खोपड़ी थी। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, कापा। कापा एक जापानीज मिथिकल क्रिएचर है, जिसको डोरेमोन कार्टून के एक एपिसोड में भी दिखाया गया था। मैथोलॉजी में कापा एक जायंट टर्टल की तरह दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह चलता है और इसके सर पर एक छोटा सा होल भी बना होता है, जिसमें मौजूद पानी ही कापा की असल पावर होती है, क्योंकि अगर ये पानी गिर जाए या फिर सूख जाए तो कापा मर भी सकता है। मैथोलॉजी में बताया गया है कि ये क्रिएचर इंसानों को खींचकर पानी में ले जाता है, फिर उसको डुबोकर मार देता है। वेल, अगर टाइम में आज से लाखों साल पीछे जाया जाए तो हमें इस दुनिया में आने वाले सबसे बड़े टर्टल देखने को मिलते हैं। ये प्रीहिस्टोरिक टर्टल एरक्रोन के नाम से जाने जाते हैं और बिल्कुल कापा की तरह समुद्री जीवों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे, क्योंकि अपनी कापा जैसे दिखने वाली चोंच से बड़े बड़े एनिमल्स को 2 हिस्सों में काट सकते थे। नंबर 3, आहूल। आहूल एक इंडोनेशिया क्रिप्टिड क्रिएचर है, जो इंडोनेशिया के जावा और समुद्रा नामी आइसलैंड पर होते हैं। इंडोनेशियंस के मुताबिक इसको फ्लाइंग मॉन्स्टर भी कहा जाता है। इसमें फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये एक जायंट बेट की तरह दिखाई देता है, जिसका विंग्स स्पेन डायनासोर की तरह 15 से 20 फीट तक का होता है। इंडोनेशियंस का मानना है कि इसने कई बार इंसानों पर भी अटैक किया है। इसके शार्प तीत होते हैं और ये डार्क कलर का दिखाई देता है। वेल, ये फोटो जो आप देख रहे हो जिसमें जायंट बेट दिखाई दे रहा है, ये जायंट बेट 29 जुलाई 2008 को इंडोनेशिया में मिला था। आज के दिन इस दुनिया में बेट्स की सबसे बड़ी स्पीसीज जायंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स है, जो कि 4 से 5 फीट तक के होते हैं। इस फोटो में ये तक बिलीव किया जा रहा था कि गोल्डन क्राउन बेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा बेट था, इसलिए इसको द आहूल के नाम से पुकारा जाता है। नंबर 4, द डेविल फ्रॉग। ये एक ऐसा फ्रॉग था जो इतना बड़ा और खतरनाक था कि वो अपने साइज के डायनासोर के बच्चों को मार देता था। ये क्रिएचर बेल्जाबू या डेविल फ्रॉग के नाम से जाना जाता था। बेल्जाबू एक प्रीहिस्टोरिक फ्रॉग था, एक जमाने में मेदा सागर में रहता था और अपनी खौफनाक पावर की वजह से मशहूर था। ये फ्रॉग 66 मिलियन साल पहले जिंदा थे और उसका साइज आज के फ्रॉग से काफी ज्यादा बड़ा था। ये स्टी का एक बहुत डरावना क्रिएचर था। बेल्जाबू का वेट 1 किलो तक होता था और लेंथ 40 सेंटीमीटर तक हो सकती थी। इस फ्रॉग की ताकत उसके जोर और पावरफुल टंग में थी, जिससे शिकार को ये एक ही पल में मार देता था। नंबर 5, मैपिन गुआरी। अमेज़न जंगल में रहने वाले ट्राइबल लोग एक मॉन्स्टर को बहुत सालों से देखते हुए आ रहे हैं, जिसका नाम मैपिन गुआरी है। इन लोगों का कहना है कि इस मॉन्स्टर की सिर्फ एक आंख है और मुंह पेट की तरफ है। अब साइंटिस्ट के मुताबिक तो ये एक मिथिकल क्रिएचर है, लेकिन एक वक्त आइस एज के टाइम वाकई में ग्राउंड स्लोथ नामी एनिमल एग्जिस्ट किया करते थे और उनका चलने का स्टाइल भी मैपिन गुआरी की तरह ही था और इनका साइज एलिफेंट जितना होता था और ये साइज में तो मिथिकल मैपिन गुआरी से भी कुछ हद तक बड़े थे। और अपन सब ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे आइस एज के खत्म होते होते और इंसानों की हंटिंग की वजह से इन एनिमल्स को 11,000 साल पहले ही एक्सटेंड कर दिया था। इसलिए शायद अमेज़न ट्राइबल लोग अपने बच्चों को ग्राउंड स्लोथ की कहानी सुनाते होंगे और उन्हीं हजारों सालों की कहानी के सिलसिले में ग्राउंड स्लोथ रियल एनिमल से मिथिकल मैपिन गुआरी बन गया। फिर ये भी हो सकता है कि अमेज़न जैसे अनएक्सप्लोर्ड जंगल में क्या पता ग्राउंड स्लोथ आज भी जिंदा हो। नंबर 6, लेवाइथन। आपने भी इस क्रिएचर का नाम सुना होगा। लेवाइथन का नाम पुराने कल्चर में सुना गया है और इस मॉन्स्टर के बारे में हर जगह ऐसा बताया गया है कि ये अपने टाइम का दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिएचर था। वैसे रियलिटी में आज से 50 मिलियन साल पहले किलोजल सी स्नेक हुआ करता था, जिसका नाम फियोफिस क्लोसिस था। ये क्रिएचर इतना बड़ा था कि इसका साइज एक कार के बराबर होता था। हो सकता है कि ये वो क्रिएचर हो जिसको कहानियों में लेवाइथन की फॉर्म में इन्वॉल्व किया गया हो। वैसे ये वीडियो तो आपने देख ली, लेकिन इधर क्लिक करके ये वीडियो भी देख सकते हो, जो कि इससे भी ज्यादा नॉलेजेबल है।